इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया के पावन विवाह की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं और लिखते हैं कि उमा शंभु ये विवाह जो गाता है, जो सुनता है, उसके गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहती। विवाह संपन्न हुआ। आगे श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है। आपने सुना मनु शत्रुपा 5 संतानें, 3 बेटियां, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र, उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में बताया है कि प्रियव्रत के जीवन का प्रियव्रत भगवत भजन था। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी ने बड़ी कठोर तपस्या करके बाल्यकाल में ही भगवत प्राप्ति की। अब आगे कथा आती है कि ऋषभदेव नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे और जीवन के अंतिम क्षणों में इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। वैराग्य का मतलब है कि जीवन का जब आखिरी समय आया तो कम से कम चीजों में जीवन यापन करना, ज्यादा से ज्यादा भजन करना। भोजन मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और ऋषभदेव जी की स्थिति तो ऐसी थी कि जब ये निकलते थे कहीं से, किसी रास्ते से, तो उनके बाल बिखरे रहते थे। कभी वस्त्र पहने हैं, कभी नहीं पहने, तो लोग इनके ऊपर थूकते थे, लोग इन्हें पत्थर मारते थे, लोग इनके ऊपर धूल फेंकते थे, लोग इन्हें सताते थे, इन्हें गालियां देते थे। पर ऋषभदेव जी कहते थे कोई बात नहीं, ये तो संसार के लोगों की आदत है। कैसी आदत? कहा संसार के लोगों की आदत है, हाथी चला बाजार और कुत्ते लगे हजार। ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति समाज में उन्नति कर लेता है ना, तो हमारे समाज की ये बुराई है, गलत बात। तो उसको पीछे से काटने वाले बहुत सारे पड़ जाते हैं उसके पीछे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अब ऋषभदेव जी जैसे हैं, थे तो राजा, भले जीवन के आखिरी समय में वैराग्य धारण किया, अब भी जैसे रहे जीवन उनका, फिर भी लोग पत्थर मारे, धूल फेंके, उनके ऊपर थूकते थे, तो ये भी सोचते थे क्या करना, ये तो संसार के लोगों की आदत है। वे हाथी की चाल में चलते रहते थे, किसी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। अब ऋषभदेव जी के 100 बेटे थे और इनके बड़े पुत्र हुए भरत। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में अपने बड़े पुत्र भरत को राज्यपाट सौंपा। इन्होंने वैराग्य धारण करके एक दिन अपने समस्त प्रजा को और पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया। ज्ञान का उपदेश क्या? नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हते विंभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध ये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ज्ञान का उपदेश दिया कि मनुष्य का शरीर ये जो हमको मिला है, ध्यान से सुनिएगा, क्या ये शरीर भोग विलास वासनाओं में लिप्त होने के लिए मिला है? हाँ या ना? पर हम करते तो वो ही है। अब आप बताओ, ये जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हम भाग्यवान हैं कि हम खा पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हम धन कमा सकते हैं, हम सो सकते हैं, हम संतान उत्पत्ति कर सकते हैं। क्या ये मनुष्य बस कर सकता है? बताइए बताइए। जानवर भी करते हैं, हम खाते हैं, हमारा पेट भरता है, हम दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ चटनी दही मही यही खाते हैं ना, ये मीठा वगैरह खाते हैं। तो जानवरों का पेट भी भरता है, गाय रोटी खाती, घास खाती, भूसा खाती, कुत्ते भी अपना कुछ कुछ खाते हैं, सुअर भी गंदगी खाता है, कीड़े मकोड़े भी सब खाते हैं। मतलब जैसे पेट हमारा भरता है तो पेट जानवरों का भी भरता है ना। हम सोते हैं, फर्क ये है हम कमरे में बिस्तर पे गद्दे पे पलंग पे सोते हैं, कभी पंखा है, कभी कूलर है, कभी एसी है। गाय गौशाला में सोती है, कुत्ते अपनी जगह पे सोते, पर आज के तो कुत्ते भी भाग्यवान हैं।
उनको लोग एसी में पास में सुलाते हैं अपने साथ, अपने ब्लैंकेट के अंदर। समझ नहीं आता कैसे सुला लेते हैं। अब वो गैया का छोटा बछड़ा देखने में कितना सुंदर लगता है। कभी मैंने लोगों को उससे प्यार करते तो नहीं देखा। कुत्ते से सभी प्यार करते हैं, ठीक है, मेरा मानना है सभी जीवों को प्यार करो। सभी जीव भगवान ने बनाए, है ना। कुत्ते से, बिल्ली से, सबसे प्यार करो। चिड़िया से, कौए से, कबूतर से, बकरी से, गाय से, गधे से, घोड़े से। लेकिन गाय केवल जानवर नहीं है क्या जानवर? नहीं है ना। हमारे भारत की संस्कृति तो नहीं कहती। हमारी संस्कृति ने तो गाय को गावो विश्वस्य मातरा, विश्व की माता कहा है। और भगवान कृष्ण को नाम ही गोपाल गौ सेवा के कारण दिया गया। उन्होंने गौ सेवा किस लिए गोपाल कहलाए। तो हम कुत्ते की सेवा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन गौ सेवा नहीं करते। आज लोग 4-4 लाख का कुत्ता रखते हैं कि नहीं? 4-4 लाख का कुत्ता। कभी कभी हम लोग जब कथा करने दिल्ली बॉम्बे तरफ जाते हैं तो देखते हैं जितना बड़ा इंसान उससे बड़ा उसका कुत्ता, उससे बड़ी हाइट का। लगता है कि ये है क्या? समाज किस दिशा में जा रहा है? कुत्ते रखो ठीक है, लेकिन कुत्ते की जगह घर के बिस्तर पे नहीं है, बाहर है। कुत्ते रखते हैं, कुत्ता गालों को चाटता है, छी, ये सब कराते हैं। कुत्ता की सूसू पोटी साफ करते हैं लोग, गंदगी है वो। और जिस गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास रहता है उससे हम घृणा करते हैं। गाय का गोबर, अरे उसमें लक्ष्मी का वास है, वो उठा भी लोगे, उससे स्नान भी कर लोगे। तो आयुर्वेद के ग्रंथ कभी पढ़ो तो आयुर्वेद में चरक सुश्रुत ने लिखा है कि कोई व्यक्ति पागल हो रहा हो और गौमूत्र और गैया के गोबर को जल में मिला करके स्नान करवा दिए जाएं तो शुरुआती जो डिप्रेशन है वो अपने आप चला जाता है। ये गौमूत्र और गाय के गोबर का प्रभाव। अब कुत्ते की सूसू पोटी से नहा सकते हो? नहा सकते हो? ये कहना तो नहीं चाहिए मुझे, पर क्या करें, अब कहना पड़ता है। गाय के गोबर और गौमूत्र को हम पीते हैं। जब हम यज्ञ में बैठते हैं तो पंचगव्य पिलाया जाता है, जो गैया के गोबर, उसके मूत्र, दूध, दही और घी से बनता है। और कहते हैं उस पंचगव्य को पी लेने से यज्ञ में बैठने वाला यजमान यज्ञ की तरह पवित्र हो जाता है। कुत्ते की सूसू पोटी करोगे? ये सब सोच के ही बहुत गंदा लग रहा है ना भीतर भीतर की। बताओ ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या करें? अब लोगों को समझ नहीं है तो समझाना तो पड़ेगा। हमारा तो काम है कहना, मानना ना मानना आपका काम है। तो मैं उस विषय पे ज्यादा जाना नहीं चाहती, पर निवेदन है आप सभी जानवरों को प्यार करो। कुत्ता भी प्यारा, बिल्ली भी प्यारी, कौआ, कबूतर, चिड़िया, कौआ, मिट्ठू, जो भी है, तोता वोता, सब अच्छे हैं, सबको प्यार हो। किसी की हिंसा ना हो हमारे भारत में, क्योंकि हमारी संस्कृति काटना पीटना नहीं सिखाती, हिंसा करना नहीं सिखाती। हमारी संस्कृति प्रेम करना सिखाती। प्यार करो, लेकिन मूड पे मत बिठाओ। आज जितना लोग महतारी बाप को मूड पे नहीं बिठाते, उतना कुत्ते को मूड पे बिठा के घूमते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? बाप महतारी बूढ़े हो गए, पता चला वृद्धाश्रम में डाल दिया, या घर के एक सबसे सड़े वाले गंदे कमरे में माता पिता को लिटाते हैं। उस कमरे का पंखा भी चले तो खट 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 आवाज आती। और कुत्ते को कुत्ता महाराज एसी में बैठते हैं, एसी में सोते हैं। यही होता है आजकल। तो भैया सुधर जाओ। महतारी बाप है और कुत्ता कुत्ता है, उसकी जगह वहां पे है, घर के गेट के यहाँ चौकीदारी करने का काम है उसका, वफादारी। गौ का पालन भी हम करते हैं, गौ को भी हम गौशाला में ही रखते हैं ना, उसका एक अलग स्थान है। गौशाला बनाई जाती है घर पे। बेडरूम तक तो नहीं लाता कोई गाय को, मैंने तो नहीं देखा कि बेडरूम तक कोई गाय को ले आया, अपने बिस्तर पर चढ़ा लिया हो कि बैठ जाओ, हाथ उसके ऊपर फेर दिया हो। पर आएगा वो समय भी आएगा। और मैं बार बार कह रही हूं, मेरी बात में अर्थ का अनर्थ ना निकालें।
मैं बार बार कहती हूं कि जानवर सब प्यारे हैं क्योंकि सभी ईश्वर ने बनाए। प्यार सबके लिए है, सबको प्यार करो, सब पे हाथ फेरो, सबको गोदी लो, सबको गोद में बिठाओ। लेकिन गाय जानवर में नहीं आती। हमारी सनातन संस्कृति में गाय हमारी संस्कृति में मां कहलाती। तो मैं ये कह रही थी कि आज हम सोचते हैं ये भोजन, ये निद्रा जो है, सोना इत्यादि, ये केवल मनुष्य कर सकता है। तो नहीं, ये जो विश्राम का सुख है, सोने का सुख, खाने का सुख, बच्चे पैदा करने का सुख, ये मनुष्य के साथ साथ जानवर के पास भी है। हम सोते हैं, गाय, बिल्ली, कुत्ता सब सोते हैं, सूअर। हम खाते हैं, उनका भी पेट भरता है। हम संतान उत्पत्ति करते तो जानवरों के भी बच्चे होते। तो भैया हम में और जानवर में फर्क क्या है? फर्क क्या है? कोई अंतर समझ में आ रहा है? आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत्पशुभिर नराणा। आहार, भोजन, निद्रा, भय। हमें जानवर से डर लगता है, जानवरों को हमसे डर लगता है। मैथुनम, हमारी संतान होती, उनके बच्चे होते हैं। एक सा है सब। हम नौकरी करने जाते हैं तो सुबह सुबह देखो इतनी सारी चिड़िया, कौए सब निकल जाते हैं, ची ची काव काव करते करते। वो भी तो कुछ करने ही जाते हैं ना। और जैसे शाम को हम लौटते अपने काम से, अपनी ड्यूटी से, अपनी नौकरी से, वो भी शाम हुई नहीं कि इतनी सारी चिड़िया आपको अपने घोंसले में लौटते हुए दिखेंगे। तो वे भी काम ही करने जाती, अपने भोजन पानी का इंतजाम करने के लिए जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सुख केवल मनुष्य को नहीं, पशु पक्षियों को भी मिलता। व्यक्ति को ऐसे सुख को पाने का प्रयत्न करना चाहिए जिस सुख का कभी अंत नहीं होता, और वो सुख केवल भजन से संभव है।